हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द ब्लीसफुल लाइफ इंडियन ब्लॉगर। तो आज है दिन संडे और एक बार कपड़ों की मशीन लग चुकी है और अभी मुझे दोबारा से मशीन लगानी है, तो उससे पहले मैं कर लेती हूँ डस्टिंग। तो यहाँ मैं सबसे पहले क्लीन कर रही हूँ अनवी की अलमीरा को, क्योंकि अनवी कभी कहीं पे खाना खाती है, कभी कहीं पे खाना खाती है। कई बार वो खाने के हाथ लगाती रहती है तो दाग लग जाते हैं और वैसे भी डस्ट आती है, डस्ट की वजह से भी गंदा हो जाता है। और ऊपर जो भी सामान रखा था उसको भी मैंने क्लीन करके और उसके प्रॉपर प्लेस पे रख दिया है। और जब छोटे बच्चे घर में हो ना, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। प्रॉपर डस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे इधर उधर हाथ लगा के अपने मुंह में भी हाथ रख लेते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आनवी की अलमीरा की तो डस्टिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ बेड की डस्टिंग। और ये मेरा बेडरूम काफ़ी अंदर है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी सारी डस्ट आती है। आप देख सकते हैं कॉर्नर में कितनी सारी डस्ट है। इसको मैं बाद में ईयरबड्स से क्लीन कर दूंगी, कपड़े से तो क्लीन नहीं हो रहा था ये। इसके बाद मैं पूरे बेड की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। आई थिंक आप लोग भी इसी तरह से डस्टिंग वगैरह करते होंगे। ये मेरा वीकली रूटीन है, मतलब संडे को तो मुझे ऐसा करना ही है। हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम होता है तो भले स्किप हो जाए रूटीन, वरना संडे को तो अच्छे से मतलब क्लीनिंग, डस्टिंग और कपड़े वगैरह धुलना होता है। और कभी कभी मैं कपड़े संडे की बजाय सैटरडे को ही धुल लेती हूँ, तो थोड़ा सा काम कम हो जाता है। संडे को वैसे ही बहुत सारा काम होता है। और अगर मुझे पहले से पता होता है कि संडे को कोई और काम है, मैं इस तरह से क्लीनिंग नहीं कर पाऊँगी, तो मैं क्या करती हूँ, वीक में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो उस बीच में मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ। जितना इम्पोर्टेंट घर के काम है, हम एक रूटीन बनाते हैं घर के काम का, उसी तरह से सेल्फ केयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ अब हेयर ऑयलिंग करने के लिए। आज मुझे क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करना है, तो मैं सोचा हेयर ऑयलिंग कर लेते हैं। और मैं वीक में 2 बार तो हेयर ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। और वैसे भी अब विंटर सीज़न आ गया है, तो इस सीज़न में डैंड्रफ वगैरह का इशू हो जाता है। जब हमारी स्कैल्प ड्राई होती है तब ज़्यादा डैंड्रफ का इशू होता है। तो इसी वजह से इस सीज़न में तो ज़रूर हमें अच्छे से अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए। और ना, मैं हमेशा गर्मियों में हेयर ऑयलिंग कोकोनट ऑयल से करती हूँ, और सर्दियों में या तो मस्टर्ड ऑयल से करती हूँ या फिर कोकोनट ऑयल में कैस्टर ऑयल को मिक्स करके करती हूँ। क्योंकि गर्मियों में हमें मतलब थोड़ा सा लाइट ऑयल यूज़ करना चाहिए अपने बालों में, और सर्दियों में थोड़े से थिक ऑयल। तो यहाँ पे मैंने अपनी अच्छे से 10-15 मिनट अपने बालों में मसाज की, और उसके बाद अब मैंने बेडशीट वगैरह हटा के मशीन में डाल दी, और अब मैं मशीन लगा दूँगी। और जब तक कपड़े वॉश हो रहे हैं तब तक मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर लूँगी, और जो भी छोटे मोटे काम हैं वो सारे काम कर लूँगी। और उसके बाद फिर मुझे जाना है नहाने। तो बस अब मैं नहा के आ गई हूँ, और बस अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, और फिर उसके बाद करूँगी किचन के काम। पहले नाश्ता बनाऊँगी, फिर बनाऊँगी खाना। तो बस जब मैं नहा के आई उसके बाद मैंने की पूजा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है। सब नहाने के बाद सबसे पहले पूजा, और उसके बाद मैंने बनाया नाश्ता। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। हम सब लोग कर रहे हैं नाश्ता, और चाहे संडे हो, मंडे हो, कोई भी डे हो, मैं कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करती हूँ। मैंने पूजा कर ली है, नाश्ता कर लिया है। अब मैं किचन में जाऊँगी, पहले सब्जी छौंकूँगी, और उसके बाद मैं ये जो बेडशीट है मैंने ऐसे ही डाल दी थी, क्योंकि टाइम नहीं था, जल्दी से मुझे नाश्ता बनाना था। तो इस बेडशीट को सही करूँगी, और उसके बाद अपना पूरा खाना बनाऊँगी। तब तक सब्जी बन जाएगी, जो भी और काम है वो सारे काम कर लूँगी। और उसके बाद संडे को तो बहुत सारे काम होते हैं, सुबह से इतने सारे काम हुए और देखते हैं, शायद आज शाम को मार्केट जाना पड़े। और आज मैंने ये पहनी है साड़ी। वैसे मोस्टली मैं घर पे सूट ही पहनती हूँ, बट आज मैंने साड़ी पहन ली। मैंने कहा मार्केट जाना है तो बार बार कपड़े कौन चेंज करेगा, तो मैंने साड़ी डाल ली। और तो बस मैंने सब्जी छौंक दी है, और यहाँ पे जो कपड़े सूख गए थे उनको मैं लेके आ गई हूँ, और इनको अब मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। और फ्राइडे से मुझे कफ़ और कोल्ड हो रखा है, और मुझे इस वीडियो का वॉइस ओवर कल करना था, बट मेरी कल इतनी आवाज़ बैठी हुई थी, इतना गला ख़राब था कि मैं बोल ही नहीं पा रही थी। गला मेरा आज भी ख़राब है, बट ये है कि मैं बोल पा रही हूँ, थोड़ा सा रुक रुक के बोल पा रही हूँ, बट मैं बोल पा रही हूँ। और जब गला ख़राब होता है या कफ़ और कोल्ड होता है तो वो एकदम से ठीक भी नहीं होता है। मेडिसिन तो आप ले सकते हो, ये आपके हाथ में, बट वो एकदम से ठीक हो जाए ये आपके हाथ में नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए, लेकिन मैंने जितने कपड़े धुले थे अभी सारे कपड़े नहीं सूखे, कुछ कपड़े अभी लाने बाकी हैं। तो मैंने जो कपड़े फोल्ड करने थे फोल्ड कर लिए, और जिन्हें आयरन करना है उन्हें मैंने अलग रख लिया है। तो मेरा यही रूटीन होता है, मैं जिस दिन कपड़े वॉश करती हूँ तो जो कपड़े फोल्ड करने होते हैं उन्हें सेम डे पे ही, जब वो सूख जाते हैं उन्हें फोल्ड कर लेती हूँ, और जिनमें आयरन करनी होती है उन्हें सेम डे पे ही उन्हें आयरन भी कर लेती हूँ। इससे ना, ऐसा करने से ये होता है कि ना कपड़े इकट्ठे नहीं होते हैं, और फिर जब काम बहुत ज़्यादा, कोई भी काम हो अगर इकट्ठा हो जाता है, फिर आपको ना उसे करने में आलस आता है।
तो इसीलिए मैं सेम डे पे जो कपड़े फ़ोल्ड करने थे फ़ोल्ड कर लेती हूँ, जिन्हें आयरन करना होता है उन्हें आयरन कर लेती हूँ। और कपड़े फ़ोल्ड करके जो कपड़े जहाँ रखने थे उन्हें उनके प्रॉपर प्लेस पे भी मैंने रख दिया है। और सारे कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैं जाऊँगी खाना बनाने और उसके बाद मैं कपड़ों को आयरन करूँगी। तो बस सारे कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद और जो उनको मैंने उनके प्लेस पे रख दिया है जहाँ-जहाँ भी उन्हें रखना था। और जिन कपड़ों में आयरन करनी है उसे मैंने बेड पे छोड़ दिया। सारे कपड़े सूख चुके थे, जो बाद में जो कपड़े रह गए थे वो भी सारे सूख गए, उन्हें भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया। अब बस वही कपड़े बचे हैं जिन्हें मुझे आयरन करना है। तो कपड़ों का तो सारा काम आज का हो चुका है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अब मैं यहाँ खाना बनाने के लिए। खाना क्या, अब तो मतलब सब्ज़ी तो मैंने बना ही ली थी और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो मैंने आज दाल नहीं बनाई थी, सब्ज़ी और रोटी बनाई है, क्योंकि मैंने घी बनाया था। तो मट्ठा रखा हुआ है, मट्ठा जिसे छाछ भी कहते हैं, तो सब लोग वो लेंगे खाने के साथ आज। अब मेरे घर में सभी को मट्ठा या जिसे छाछ भी कहते हैं सबको बहुत पसंद है, लेकिन हम लोग वो जो पैकेट वाला आता है ना मट्ठा या छाछ, वो नहीं खाते हम लोग। जो घर पे बनता है वही हम लोग पसंद करते हैं। छाछ पसंद सबको है, लेकिन आन्वी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर खाने के साथ छाछ होती है तो फिर वो खाना नहीं खाती है, पहले मट्ठा खाती है उसके बाद ही वो खाना खाती है, इतना पसंद है उसे। जब मैं रोटियां बनाने आई तो भी मैंने इधर मक्खन भी चढ़ा दिया था, तो घी भी बन गया। आज मुझे घी भी बनाना था। और मैं दूध और घी का काम, जब मैं किचन में कुछ काम ऐसा करती हूँ जो खड़े होकर मुझे किचन में करना है तभी करती हूँ, घी और दूध का। तो ना इससे क्या होता है कि ना मोस्टली टाइम मतलब बहुत ही रेयर होता है मेरे साथ ये कि कभी दूध या फिर घी फैल जाए, और वहाँ जब खड़े होकर करो ना तो फिर आपका ध्यान जाता है। वरना आप अगर कुछ और काम करने लगते हैं घी और दूध को चढ़ा के तो फैलने का डर रहता है। और मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, शादी से पहले ना मतलब जब मुझे काम करना होता था किचन का तो मैं सब्जी बना देती थी, दाल बना देती थी, दाल में तड़का लगा देती थी, बट रोटियां नहीं बनाती थी, क्योंकि मुझे ना ये काम बहुत ही मतलब बोरिंग कह सकते हैं या मुझे पसंद नहीं था। बट शादी के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, करना ही पड़ता है। तो अब तो सारे काम पसंद आते, क्योंकि जब मुझे ही करना है कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए उस काम को खुशी खुशी कर लें वही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ मैं फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी, उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। तो बस रोटियाँ बनाने के बाद फिर हम सब लोगों ने खाया खाना और मैंने भी खा लिया है खाना। और अब तो वैसे भी मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है, सर्दी आने वाली ही है। और गरम गरम रोटियाँ ही अच्छी लगती हैं खाने में, चाहे आप दोपहर में खाना खा रहे हो या रात में, गरम गरम रोटियाँ ही अच्छी लगती हैं। और खाना खाने के बाद फिर मैंने अपना किचन क्लीन किया और जो भी बर्तन थे उन सबको भी मैंने क्लीन कर लिया। और वैसे भी ना मेरी हैबिट में है, मैं जूठे बर्तनों को ना ज़्यादा टाइम के लिए किचन में नहीं छोड़ती हूँ, तो इसलिए बर्तन भी मैंने क्लीन कर लिए। तो खाने का तो सारा काम हो चुका है और अब मैंने जो कपड़े अलग रखे थे आयरन करने के लिए, अब मैं उनको भी आयरन कर लूँगी। तो ये था मेरा संडे रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो बस कुछ इसी तरीके से बीतता है मेरा संडे का दिन। हो सकता है जब आन्वी स्कूल जाना शुरू करे तो मेरा कुछ संडे का जो रूटीन है वो चेंज हो जाए। तो ये वीडियो मॉर्निंग से चल रहा है और अब हो चुकी है दोपहर। तो बस मैं अब कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ। तो बस आज का काम हो चुका है और जो मैं कपड़े आयरन कर रही थी कपड़े भी आयरन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें अलमीरा में लगा दूंगी। और मैं इसी तरीके से करती हूँ, जिस दिन कपड़े धोती हूँ उसी सेम डे पे कपड़ों को जिन्हें प्रेस नहीं करना होता है तो उन्हें फोल्ड करके रख लेती हूँ, जिन्हें आयरन करना होता है उन्हें आयरन कर लेती हूँ। इससे कपड़े इकट्ठे नहीं होते। और अभी तक के तो सारे काम हो गए। अब मैं एक मुझे वीडियो एडिट करना है, वो वीडियो एडिट करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं करूँगी आराम। आराम करने के बाद फिर वीडियो एडिट करूँगी और शाम को जाना है मार्केट। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।